सोचो अगर तुम एक ऐसे कमरे में फंस जाओ जो सिर्फ बाहर से खुलता हो और बाहर एक पागल नशई तुम्हारे बच्चों के साथ मौजूद। हमारी आज की कहानी की शुरुआत एक वीरान और टूटे फूटे फार्म हाउस से होती है, जहाँ एक गरीब औरत जेसिका अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रह रही होती है। घर के बाहर बहुत सारे सेब के दरख्त थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर सेब खराब हो चुके थे और जमीन पर गिरे पड़े थे। इसी दौरान जेसिका की छोटी बच्ची एक सेब उठाकर अपनी माँ के लिए लाती है, लेकिन जेसिका फौरन इसे रोक देती है क्योंकि वो सेब खराब था। इसकी बेटी उदास होकर कहती है, मैं ये आपके लिए लाई थी। असल में जेसिका पहले नशे की आदी थी, लेकिन कुछ दिन पहले इसने हॉस्पिटल में इलाज करवाकर नशा छोड़ दिया था। लेकिन इसका शौहर अभी भी नशा करता था, इसलिए वो इनसे अलग रहता था और अपनी बीवी बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता था। जेसिका अकेले ही अपने बच्चों को पाल रही थी। जिस घर में वो रहती थी वो इसके वालिद का पुराना घर था, जो अब काफी खस्ता हाल हो चुका था। खासतौर पर स्टोर रूम का दरवाजा बहुत खतरनाक था। अगर वो एक बार बंद हो जाता तो अंदर से खुलता ही नहीं था। इसलिए जेसिका जब भी स्टोर रूम में जाती दरवाजे के आगे कोई चीज रख देती ताकि वो बंद ना हो जाए, क्योंकि पहले भी कई बार वो अंदर बंद हो चुकी थी और इस वक्त इसका शौहर बाहर से दरवाजा खोलता था। अब चूंकि वो अकेली रहती थी, इसलिए इसे हमेशा इस बात का डर रहता था। जेसिका घर चलाने के लिए सेब का जैम बनाकर बेचती थी, क्योंकि इसे जैम बनाने की बहुत अच्छी रेसिपी आती थी। लेकिन अब ज्यादातर सेब खराब हो चुके थे, इसलिए इसका काम भी नहीं चल रहा था। ऊपर से टैक्सीज, बच्चों की जिम्मेदारी और गुर्बत ने इसे बहुत परेशान कर रखा। फिर वो सोचती है कि शायद शहर जाकर कोई काम मिल जाए, इसलिए वो अपनी माँ को फोन करती है जो शहर में रहती थी। लेकिन इसकी माँ को इस पर मुकम्मल यकीन नहीं था, क्योंकि जेसिका पहले नशा करती थी। फिर भी जेसिका इसे यकीन दिलाती है, मैं वाकई बदल चुकी हूँ और सिर्फ काम करने के लिए आ रही हूँ। इसके बाद वो सामान पैक करना शुरू कर देती है। कोई सामान स्टोर रूम में रखा होता है, इसलिए वो अंदर जाती है, लेकिन गलती से दरवाजा बंद हो जाता है। जेसिका बुरी तरह घबरा जाती है, क्योंकि इसके दोनों बच्चे बाहर अकेले थे। वो अपनी बेटी को आवाज देती है और इसे पेचकस लाने को कहती है। इसकी छोटी बेटी बड़ी मुश्किल से पेचकस लेकर आती है, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुलता। तभी खुशकिस्मती से इसका शौहर वहाँ आ जाता है और वो बाहर से दरवाजा खोल देता है। जेसिका बाहर आते गुस्से में कहती है, नशा छोड़ने के बाद मैं नहीं चाहती तुम दोबारा यहाँ आओ और अपने दोस्तों को भी साथ मत लाया करो। असल में इसका शौहर नशे की हालत में आया था और इसके साथ इसका खतरनाक दोस्त सैमी भी था। सैमी एक बहुत गंदा आदमी था। वो पहले बच्चों को अगवा करके इनके साथ गलत काम कर चुका था, इसलिए जेसिका इसे सख्त नापसंद करती थी। वो अपने शौहर से कहती है, प्लीज यहाँ से चले जाओ और इस आदमी को दोबारा मेरे बच्चों के करीब मत लाना। यह सुनकर सैमी को गुस्सा आ जाता है और जेसिका के करीब आकर गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें क्या कहा है और आखिर तुम्हें मुझसे मसला क्या है। लेकिन इसका शौहर फौरन सैमी की तरफदारी शुरू कर देता है। वो जेसिका पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम हमेशा सैमी के बारे में गलत सोचती हो, वो बुरा आदमी नहीं है। यह सुनकर जेसिका को बहुत दुख होता है, लेकिन इसका शौहर मुकम्मल नशे में था। फिर भी वो खामोशी से कहती है, तुम मेरे साथ जो मर्जी करो, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि जब तक तुम नशा नहीं छोड़ते यहाँ मत आया करो। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों पर इसका बुरा असर पड़े। ये सुनते इसका शौहर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो पहले जेसिका को मारता है और फिर इसे उठाकर जबरदस्ती स्टोर रूम के अंदर फेंक देता है। इसके बाद बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। अब बेचारी जेसिका दोबारा इसी खतरनाक स्टोर में कैद हो चुकी थी। अंदर अंधेरा था, वो मुसलसल होते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। इसका शौहर बाहर से चीख कर कहता है, आज हमारी ये हालत तुम्हारे बाप की वजह से है, वो हमारे लिए कुछ छोड़कर नहीं गया। जेसिका रोते हुए मिन्नतें करती है, प्लीज दरवाजा खोलो और सैमी को मेरे बच्चों से दूर रखो। लेकिन इसका शौहर ना सिर्फ दरवाजा बंद करता है, बल्कि आगे एक भारी चीज भी लगा देता है ताकि दरवाजा टूट ना सके। अब जेसिका बुरी तरह अंदर फंस चुकी थी। वो सोचती है कि पुलिस को फोन करे, लेकिन फिर इसे याद आता है कि इसका मोबाइल बाहर रह गया था। इसके सारे पैसे भी इस पर्स में थे जिसे वो बच्चों को लेकर शहर जाने वाली थी। अब ना इसके पास पैसे थे और ना बाहर निकलने का रास्ता। इसी दौरान इसका शौहर बार गुस्से में दरवाजे पर कील लगा देता है। एक कील जेसिका के हाथ में घुस जाती है और इसका हाथ जख्मी हो जाता है। दर्द से वो रोने लगती है, लेकिन इन हालात में भी इसे सबसे ज्यादा फिक्र अपने बच्चों की थी। वो अपनी बेटी से कहती है, बेटा अपने भाई को लेकर कमरे में चली जाओ और अंदर से दरवाजा बंद कर लो। इसकी छोटी बेटी फौरन अपने भाई को लेकर कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद जब सैमी और इसका शौहर वहां से चले जाते हैं तो बच्ची दोबारा बाहर आ जाती है। वो दरवाजे के पास खड़ी होकर कहती है, मामा भाई रो रहा है, शायद इसे भूख लगी है, आप बाहर क्यों नहीं आती। जेसिका रोते हुए जवाब देती है, मेरी जान मैं आना चाहती हूँ, लेकिन मैं अंदर फंस चुकी हूँ। तुम भाई के पास जाकर बैठ जाओ, वो रोना बंद कर देगा। हालांकि इसकी बेटी बहुत छोटी थी, लेकिन काफी समझदार थी। फिर जेसिका इसे कहती है, बेटा मेरा फोन ला दो। बच्ची मासूमियत से पूछती है, आप अंदर फोन का क्या करेंगी। एक लम्हे के लिए जेसिका को गुस्सा आता है, लेकिन फिर खुद को संभाल कर प्यार से कहती है, मेरी जान प्लीज फोन ला दो। इसकी बेटी फोन लेकर आती है और दरवाजे के नीचे मौजूद छोटी सी जगह से इसे अंदर दे देती है। जेसिका फौरन हेल्पलाइन पर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। ये देखकर वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। वैसे भी इसका घर एक सुनसान इलाके में था, जहाँ दूर दूर तक कोई दूसरा घर नहीं था, यानी मदद आने की उम्मीद तकरीबन खत्म हो चुकी थी। इसी दौरान इसकी बेटी दोबारा कहती है, मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है। जेसिका बेबसी से जवाब देती है, मेरी जान मैं कैसे आऊँ, तुम खुद चली जाओ। लेकिन इसकी बेटी डरते हुए कहती है, नहीं मामा मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। आखिरकार वो वहीं पर वॉशरूम कर देती है। दूसरी तरफ इसका छोटा भाई कमरे में रो रहा था, क्योंकि इसका डायपर बदलने का वक्त हो चुका था। तभी जेसिका अपनी छोटी बेटी को समझाती है कि डायपर कैसे बदलते हैं। और हैरत की बात यह थी कि वो छोटी सी बच्ची अपने भाई का डायपर सही तरीके से बदल भी देती है। रात हो जाती है, बाहर मौसम खराब था, बिजली कड़क रही थी और बारिश की आवाजें आ रही थी।
इसकी बेटी बहुत डर रही थी। इसका छोटा भाई तो सो गया था, लेकिन वो खुद दरवाजे के पास आकर लेट जाती है ताकि अपनी माँ के करीब रह सके। जेसिका इसे हौसला देते हुए कहती है, मेरी बहादुर बेटी, तुम डरना नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी टूट रही थी। अब जेसिका सोचती है कि शायद वो दरवाज़ा तोड़ दे। वो स्टोर रूम में कोई भी भारी चीज ढूंढने की लगती है ताकि दरवाज़ा तोड़ा जा सके, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मौजूद था। अब पूरी रात इसी खौफ और बेबसी में गुजर जाती है। अगली सुबह जेसिका की बेटी दरवाजे के पास आकर रोते हुए कहती है, मामा मुझे और भाई को भूख लगी है। ये सुनकर जेसिका स्टोर रूम में रखा हुआ जैम निकालती है और अपनी बेटी को देती है ताकि वो खुद भी खा ले और अपने भाई को भी खिला दे। दोनों बच्चे वहीं जैम खाकर अपना पेट भरते हैं और जेसिका खुद भी वहीं खाकर गुजारा करती है। इसी उम्मीद थी कि आज शायद वो किसी न किसी तरह यहाँ से बाहर निकल जाएगी, लेकिन पूरा दिन गुजर जाता और कोई नहीं आता। अब वो समझ चुकी थी कि अगर इसने खुद कुछ ना किया तो इसके बच्चे खतरे में पड़ जाएंगे। इसका छोटा बेटा मुसलसल रो रहा था क्योंकि इसे अपनी माँ की जरूरत थी। तब जेसिका अपनी बेटी से कहती है, जाओ भाई को चुप कराओ, जब वो सो जाए तो दोबारा मेरे पास आना, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसकी बेटी अपने भाई को चुप करवाती है और फिर वापस आ जाती है। अब जेसिका इसे कहती है, बेटा कोई ऐसी चीज़ ढूंढ कर लाओ जिसे मैं दरवाज़ा या फर्श तोड़ सकूँ। एक वो छोटी सी बच्ची थी, इसे समझ ही नहीं आता क्या लाना है। वो कभी लकड़ी, कभी खिलौना, कभी चम्मच कांटा उठा कर ले आती थी। ये सब देखकर जेसिका बेबसी में गुस्सा कर बैठती है। वो चीख कर कहती है, ये सब नहीं चाहिए मुझे। इसकी बेटी फौरन रोने लगती है। ये देखकर जेसिका को अपनी गलती का एहसास होता है। वो रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें डांट दिया। फिर वो खुद भी दीवार के साथ लगकर रोने लगती है क्योंकि इसे अब अपनी जिंदगी की सारी गलतियों पर पछतावा हो रहा था, खासतौर पर अपने शोहर से शादी करने पर। इसी तरह वो सोचती है कि शायद फर्श तोड़कर बाहर निकल जाए, लेकिन इसके पास सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर था। वो इसकी मदद से फर्श खोदने लगती है, लेकिन मसला ये था कि इसका हाथ जख्मी था क्योंकि कील इसके हाथ में घुस गया था। वो एक हाथ से मुश्किल से काम कर पा रही थी और ऊपर से इन्फेक्शन होने का खतरा भी था। फिर अचानक वहाँ सैमी आ जाता। इस बार वो अकेला था। जैसी जेसिका की बेटी अपनी माँ को ये बात बताती है कि जेसिका बुरी तरह घबरा जाती है। वो फौरन अपनी बेटी से कहती, जल्दी से भाई को लेकर कमरे में चली जाओ और दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लेना, किसी भी हालत में बाहर मत आना। इसकी बेटी फौरन वैसे ही करती है। अब सैमी स्टोर रूम के दरवाजे के पास आता है। वो हंसते हुए मजाक उड़ाने लगता है, दरवाज़ा खोलो ना। फिर खुद ही कहता है, वैसे मैं किसी के घरेलू मामलों में दाखिला नहीं करता। ये सुनकर जेसिका समझ जाती है कि यहाँ किसी खतरनाक इरादे से आया है। शायद वो इसके बच्चों को नुकसान पहुँचाना चाहता था। जेसिका डरते हुए कहती है, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मेरे बच्चों से दूर रहो। लेकिन सैमी जाने के बजाय और करीब आ जाता है। तभी जेसिका इसे धोखा देने के लिए सोचती है, मेरे पास मेरे शोहर का कुछ सामान पड़ा है, अगर तुम वादा करोगे दोबारा कभी यहाँ नहीं आओगे तो मैं वो सब तुम्हें दे दूंगी। ये सुनकर सैमी फौरन मान जाता है। वो कहता है, ठीक है, अब मुझे वो सामान दो। जेसिका जानती थी कि वो दरवाजे तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए वो कहती है, तुम अपना हाथ अंदर करो, मैं तुम्हारे हाथ पर रख दूंगी। सैमी लालच में आकर हाथ अंदर कर देता है, लेकिन जेसिका होशियारी से फौरन इसके हाथ में स्क्रू ड्राइवर घुसा देती है। फिर पूरी ताकत से इस पर जोर डालती है और इसका हाथ फर्श में घुसा देती है। डर से सैमी चीखने लगती है, लेकिन नशे ने इसे इतना खतरनाक बना दिया था कि वो अजीबो गरीब डरावनी बातें करने लगता है। पहले वो मिन्नतें करता है, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जेसिका इसकी बात पर यकीन नहीं करती क्योंकि वो जानती थी कि ये आदमी खतरनाक है। फिर सैमी अचानक जज्बाती बातें शुरू कर देता है। वो कहता है, मैं भी नशा छोड़ने के लिए हॉस्पिटल गया था, लेकिन फिर सोचा अगर मैं सुधर भी गया तो क्या होगा, इस दुनिया में किसी को मेरी परवाह ही नहीं। वह जेसिका को ज़हनी तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश करता है। मैं जानता हूँ तुम भी दोबारा नशा करना चाहती हो, तुम सिर्फ डरती हो, लेकिन एक दिन तुम खुद हार मान लोगी और फिर से नशा शुरू कर दोगी। सैमी की बातें सुनकर जेसिका कुछ लम्हों के लिए खामोश हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं इसे भी लगता था कि सैमी की कुछ बातें सच हैं। वो वाकई अंदर से टूट चुकी थी और नशा दोबारा शुरू करने का ख्याल इसके जहन में आ रहा था, लेकिन फिर भी वो सैमी का हाथ आज़ाद नहीं करती है। सुबह होते ही इसकी बेटी दोबारा दरवाजे के पास आती है। सैमी को देखती है, डर कर अपनी माँ के पास भागने लगती है। जेसिका फौरन चीख कर कहती है, यहाँ मत आओ, वापस जाओ। वो जानती थी कि सैमी इसके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन वो एक छोटी मासूम बच्ची थी, पूरी रात माँ के बगैर अकेली रही थी, इसलिए वो अपनी माँ के करीब आना चाहती थी। तभी सैमी अचानक इसे पकड़ लेता है। ये देखकर जेसिका बुरी तरह घबरा जाती है। इसके पास एक लेटर पड़ा था। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वो फौरन आग लगा देती है। आग सैमी के कपड़ों तक पहुंच जाती है और वो दर्द से चीखने लगता है। इसी तरह जेसिका की बेटी को छोड़ देता है। जेसिका समझ जाती है कि अगर आग फैल गई तो वो खुद भी जिंदा नहीं बचेगी, इसलिए वो जल्दी से कपड़ा डालकर आग बुझा देती है। लेकिन सैमी अब बेहोश हो चुका था। वो ऐसा लग रहा था जैसे वो मर चुका हो। ये सब देखकर जेसिका ज़हनी तौर पर मुकम्मल टूट जाती है। वो सोचती है कि शायद दोबारा नशा कर ले ताकि इसका दर्द कम हो जाए। लेकिन जैसे वो ऐसा करने लगती है, इसकी नज़र सामने रखी बाइबल पर पड़ती है। वो बाइबल खोल और अंदर इसे हर सफ़े पर पैसे मिलते हैं जो इसके वालिद इसके लिए छोड़ गए थे। साथ ही वो बाइबल की कुछ लाइनें पढ़ती है। ये अल्फाज इसके दिल पर असर करते हैं और वो जोर जोर से रोने लगती है। फिर वो नशे वाली चीज़ें उठाकर वहीं फेंक देती है और वो दोबारा हिम्मत जमा करती है। वो सैमी के हाथ से स्क्रू ड्राइवर निकालती है। सैमी अब भी बेहोश था। जेसिका स्क्रू ड्राइवर से फर्श तोड़ने की बजाय छत के कमजोर हिस्से को तोड़ना शुरू कर देती है। काफी देर के बाद वो एक सुराग बना लेती है और बड़ी मुश्किल से रेंग कर ऊपर वाले वॉशरूम में पहुंचती है।
वो फौरन बच्चों के कमरे की तरफ भागती है क्योंकि इसे डर था कि कहीं इनके साथ कुछ हो ना गया हो। लेकिन खुशकिस्मती से दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक। ये देखकर इसकी जान में जान आती है अब मसला खाने का था। खाना गाड़ी में पड़ा था और गाड़ी की चाबी सैमी के पास थी। जेसिका किसी तरह चाबी निकालती और बच्चों को लेकर गाड़ी की तरफ भागती है, लेकिन बाहर शदीद बारिश हो रही थी। इसका छोटा बच्चा भीगने लगा, इसलिए वो बच्चों को वापस घर ले आती है। सर्दियों का मौसम था और बच्चे बहुत कमजोर हो चुके थे। जब वो गाड़ी से खाना निकाल रही होती है तो अचानक इसे एहसास होता है कि सैमी को होश आ चुका है। वो खिड़की के पास खड़ा हो इसे देख रहा था। जेसिका जल्दी से खाना लेकर घर की तरफ भागती है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था क्योंकि सैमी ने दोबारा घर का दरवाजा लॉक कर दिया था। अब जेसिका बुरी तरह डर जाती है क्योंकि इसके बच्चे अंदर फंसे हुए थे। वो किसी तरह दोबारा घर के अंदर दाखिल होती है और जैसे ही बच्चों के कमरे की तरफ पहुंचती है, देखती है कि सैमी ने बच्चों की गर्दन पर चाकू रखा हुआ है। जेसिका फौरन रोने लगती है और मिन्नतें करती है, प्लीज मेरे बच्चों को छोड़ दो, ये मासूम है, इनका कोई कसूर नहीं। लेकिन सैमी अब पागल हो चुका था, वो वाकई बच्चों को मारने वाला था। तभी अचानक जेसिका का शोर वहां जाता है। इसके हाथ में गन थी। वो फौरन सैमी पर गन तान देता है और बच्चों को इससे छुड़वा लेता है। ये देखकर सैमी वहां से भाग जाता है, लेकिन जाते जाते स्टोर रूम में छुपे हुए पैसे ही ले जाता है। जिसके बाद जेसिका का शोर इसे कहता है तो मेरे साथ चलो। जेसिका जानती थी कि अगर इसने इनकार किया तो वो दोबारा पागल हो जाएगा और इससे नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वो मजबूरन मान जाती है। लेकिन अंदर अंदर वो फैसला कर चुकी थी कि जैसे ही मौका मिला वो बच्चों को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए भाग जाएगी। वो बहाने से अपने शौहर को गाड़ी में बैठाती है और चुपके से इसके सैंडविच में बेहोशी की दवा मिला देती है। वो सैंडविच खा लेता है, लेकिन कुछ देर बाद इसे शक हो जाता है। जैसे ही जेसिका इसे गन छीनने की कोशिश करती है तो इसे धक्का देकर दोबारा मारने लगता है। लेकिन इस बार जेसिका खामोश नहीं रहती, वो पूरी ताकत से जवाब देती है। दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई होती है। आखिर जेसिका इसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देती है। वो बुरी तरह जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि जेसिका ने अपनी जिंदगी मुकम्मल बदल ली थी। जैम बनाने का नया तरीका मिल गया था। अब वो खराब सेब फेंकने की बजाय इनसे भी जैम बना लेती थी। इसकी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी थी। घर भी ठीक हो चुका था और वो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर रही थी। अब इसे पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। इसका जैम वाला बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। आखिर में फिल्म हमें ये सबक देती है कि नशा इंसान को अंदर से तबाह कर देता है। नशा करने वाला इंसान ये भूल जाता है कि सही क्या है और गलत, और इसी मजबूत मैसेज के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। एक माँ चाहे कितनी कमजोर क्यों ना हो, अपने बच्चों को बचाने के लिए वो हद पार कर सकती है। और ऐसी ही जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।